हेलो एवरीवन। हम एक्चुअली छोटी छोटी क्लिप्स के थ्रू आप सबको छोटे छोटे कंसेप्ट सिखाने वाले हैं फिज़िक्स के। चलिए तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से। ये सफ़र जारी रहेगा हमारा और कंटिन्यू करते हैं इस सफ़र को हम। तो चलिए पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन हम देखने जाएंगे तो बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो एनर्जी के साथ डील करता है। एक्चुअली में एनर्जी के फॉर्म्स के साथ डील करेगा कि हाउ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह जाएगा एनर्जी तो कैसे वो ट्रांसफ़र होगी, इन सब के साथ ये डील करने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है इस बात को हम समझ लेते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उस चीज़ जिस भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँगा वो चीज़ हमारे लिए सिस्टम है। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। जैसे एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूँ तो मैंने कहा कि ये शेडेड पोर्शन को मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, जो भी हो रहा होगा सबको नोट करता रहूँगा, तो मेरे लिए क्या है, सिस्टम। ठीक है, चलिए दूसरी अगर डेफिनेशन देखें, सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग मैंने कहा कि उस ऑब्जर्वेशन को, जो भी ऑब्जर्वेशन है जिसको हम जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्चुअली में, उसके अलावा जो भी बच गया वो सब सराउंडिंग है। जैसे ये वाला पोर्शन बच गया मेरे पास, तो ये क्या है, सराउंडिंग है मेरे लिए। चलिए ठीक है, थर्ड डेफिनेशन देखें तो मैंने कहा कि इस सिस्टम को और साथ में उसके अगल बगल वाली चीज़ों को भी देख लूँ, यानी ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट को तो देख ही रहा हूँ, जो भी चीज़ है ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व तो कर ही रहा हूँ, साथ में अगल बगल की चीज़ों को भी नोट कर लेता हूँ, तो वो क्या है, यूनिवर्स है। यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को मिला दूं मैं तो यूनिवर्स बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो उसके लिए हमको इनके बीच में एक वॉल क्रिएट करनी पड़ती है। क्या क्रिएट करनी पड़ती है, वॉल। तो वॉल्स का भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, उन्हीं टाइप्स को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला अगर टाइप देखने की कोशिश करेंगे आप तो उसका नाम है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड वॉल क्या होती है, देखिए ऐसी वॉल जो कुछ भी अलाउ ना करे एक्सचेंज होने के लिए। यानी उस वॉल के थ्रू मैंने ये वॉल बनाई, ये चारों तरफ मैंने वॉल बना दी। अब इस ये वाला जो पोर्शन है वो तो कैसा है, ऑब्जर्वेशन वाला। ठीक है, इसको तो मेरे को ऑब्जर्व करना है। तो इस वाले सिस्टम से ना तो बाहर कुछ जा रहा है और ना ही अंदर बाहर से कुछ अंदर आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी वॉल को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। चलिए दूसरी वॉल देखने की बात करें तो बोलेंगे कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल क्या होती है कि ऐसी वॉल जो ओनली हीट को ट्रांसफ़र करने दी। किसको ट्रांसफ़र होने दें, हीट को। यानी हीट अंदर से बाहर जा सकती है और बाहर से अंदर आ सकती है। ऐसी वॉल को हम बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल। क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टिंग वॉल। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड टाइप की जो वॉल है वो है परफोरेटेड वॉल। आप ऐसे मान के चलिए ये वाली ऐसी वॉल होगी जिसके अंदर छोटे 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 क्या होंगे, पोर्स होंगे। क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे। अच्छा ये अगर आप इसको देखना चाहो तो ये आप देख सकते हो, चाय जो हम छानते हैं तो वो जो छलनी आती है वैसी होगी वो कुछ। यानी इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें से चाय का अमाउंट भी बाहर गिरता रहता है। जैसे हम छानते हैं तो चाय तो नीचे गिर जाती है और रिमेनिंग पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं। तो क्या होता है उसमें, यानी कुछ मास भी बाहर आ सकता है। इसका मतलब इस वाली वॉल से कुछ मास प्लस हीट तो ट्रांसफ़र होगी। तो मास भी बाहर आ सकता है और हीट भी बाहर आ सकती है। अच्छा बाहर के साथ साथ अंदर भी तो जा सकते हैं, तो ना इस बात को भूलना नहीं है। तो बाहर अंदर यानी एक्सचेंज हो सकता है किस किस का, मास का और हीट का। थैंक यू।